Exercise 13.3, question number 8. Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि सबसे पहले पार्ट को समझिए आप कि वाटर जो है कैनाल में फ्लो कर रहा है कितनी स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर से, और कैनाल की विड्थ और डेप्थ ये हमें गिवन है। 6 मीटर उसकी विड्थ है और 1.5 मीटर उसकी डेप्थ है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो कैनाल है ये क्यूबॉइडल शेप में है, ठीक है। अब क्यूबॉइडल शेप में आपके पास इसकी विड्थ या ब्रेड्थ और इसकी डेप्थ या हाइट ये तो गिवन है, बट ये जो वाटर फ्लो कर रहा है ना, ये लेंथ कितनी कवर करेगा, मतलब हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स की बात हो रही है। तो 30 मिनट्स में ये वाटर लेंथ कितनी कवर करेगा वो पहले हमको पता होना चाहिए, तो उससे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल के आएगा। तो लेंथ निकालने के लिए यहाँ पे हमारे पास स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर दे रखी है। लेट मी स्टार्ट सॉल्विंग इट। स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर ये दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ मीटर में है और 30 मिनट्स में है, तो इसको किलोमीटर को पहले मीटर में कर लेते हैं कन्वर्ट। स्पीड हमारी मीटर पर मिनट पे निकाल लेते हैं। तो 10 किलोमीटर का मतलब 1000, तो ये हो जाएगा इंटू 1000 3 zeros, और आवर को मिनट में करेंगे तो डिवाइडेड बाय 60, 1 आवर इज 60 मिनट। तो ये हमारा आ गया मीटर पर मिनट में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 6, 2 5 10, 0 0। तो ये हमारी स्पीड ऑफ वाटर 500 मीटर 500/3 मीटर पर मिनट आ गई है, ठीक है। इसको तो ये आपने सॉल्व करके अलग से निकाल लिया। अगेन गेटिंग बैक, जो हम बात कर रहे थे कि वाटर लेंथ कितनी कवर करेगा, वो लेंथ कवर करेगा 10 किलोमीटर पर आवर या 500/3 मीटर पर मिनट की स्पीड से वो फ्लो कर रहा है। तो लेंथ कवर करेगा इस हमारे पास स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का जो रिलेशन होता है उसको यूज करेंगे हम। हमें पता है कि डिस्टेंस कवर्ड व्हेन यूनिफॉर्म स्पीड इज देयर इज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, है ना। या आप कोई सा भी एक याद रख लो, या तो डिस्टेंस का या स्पीड का या टाइम का, उससे तीनों फॉर्मूले बन जाते हैं कि डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है, जो कि हमको निकालना है कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वाटर 30 मिनट्स में। तो उससे हमारी वॉल्यूम निकल के आएगी, या लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम, जो कि ये डिस्टेंस है। तो स्पीड है 500/3 और टाइम है 30, ठीक है। ये भी मीटर पर मिनट और ये मिनट, इसको रिड्यूस कर लेते हैं। 3 10 30, तो ये आ जाएगा 500 × 10 विच इज 5000 मीटर। ये जो डिस्टेंस है ये हमारे इस क्यूबॉइड की एक तरह से हम लेंथ समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया डिस्टेंस ऑफ वाटर कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर। इसको मैं लेंथ ऑफ क्यूबॉइड बोल रहा हूँ, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा इस ये क्यूबॉइड, जिसकी की L × B × H होता है। L है 5000, ब्रेड्थ क्वेश्चन में गिवन है 6 और हाइट दे रखी है 1.5 × 6 × 1.5। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 500, 6 5 30, 6 5 30, 4 zeros and 3 × 15 is 45। तो एक डेसिमल 4.5 × 4 zeros। अरे तो ये हो जाएगा 45, ये 3 zeros और ये डेसिमल को कैंसिल कर देगा, तो 45,000 मीटर क्यूब इसका वाटर फ्लो कर जा रहा है। तो हमें ये मालूम पड़ गया कि कैनाल में से कितना वाटर निकल के जा रहा है, 45,000 मीटर क्यूब वाटर निकल के जा रहा है। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये बोल रहा है हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। तो आपने अगर पैडी फील्ड्स देखे हो तो उसको समझने की कोशिश करिए कि पैडी फील्ड्स में जो होता है वो वाटर से भर के रखते हैं, ठीक है। अगर उसमें आपने किसी को खड़े हुए किसान को देखा है तो यू वुड सी कि वो कम से कम एंकल लेंथ तक उसके पैर डूबे हुए होते हैं पानी में, ठीक है। तो ये जो वाटर है 45,000 मीटर क्यूब जो हमने निकाला है,
यही तो फ्लो करके इस फील्ड में जा रहा है। तो उस रिलेशन से हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस फील्ड, और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड हम लिख सकते हैं बेस एरिया इनटू हाइट। कह सकते हैं ना, बेस एरिया फील्ड का मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपसे एरिया ही मांगा गया है, उस एरिया की लेंथ और ब्रेड्थ अलग से नहीं निकालने के लिए बोला है, तो बेस एरिया इनटू हाइट ले लेंगे। तो ये रिलेशन आ जाएगा 45,000, ये जो हमने सॉल्व किया है। बेस एरिया बी ए लिख रहा हूँ मैं, जो कि अननोन है, इनटू हाइट इज 8 सेंटीमीटर। ये सब हमारा मीटर क्यूब में चल रहा है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 सेंटीमीटर आई मीन 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो ये अपॉन 100 करेंगे तो ये मीटर में हो गया। तो अब बेस एरिया निकालना है हमको, तो ये हो जाएगा 45,000 इंटू 100 अपॉन 8। इसको अकेला कर दिया बेस एरिया को, ये 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 यहाँ पे डिवाइड, विल बी इक्वल टू बेस एरिया। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले तो 4 से कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा 100, 2 1 ज़ा 2, इसको कर लेते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 0, 2 5 ज़ा 10, 0 0। 25 इंटू 2 25 कर लेंगे, उसके आगे 2 0 लगा देते हैं। तो 25 5 ज़ा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 25 5 ज़ा 125, 5 12 कैरी, 25 2 ज़ा 50 प्लस 12 इज 62, 2 6 कैरी, 25 2 ज़ा 50 प्लस 6 इज 56, तो इट इज 5625 0 0। ये जो 2 जीरो छोड़े थे, मीटर स्क्वायर एरिया विल बी इरिगेटेड। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। I hope it is clear to everyone. Bye now.